हेलो स्टूडेंट्स, मैं धीरज रॉय आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल बायो कॉन्सेप्ट में। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी पृथ्वी के ऊपर दो तरह के जीव हैं, एक लिंगी जीव यानी यूनिसेक्सुअल और एक द्विलिंगी जीव यानी बाइसेक्सुअल। तो जो एक लिंगी जीव होते हैं उसके अंदर नर और मादा यानी मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे कि जो एक लिंगी जीव होते हैं, जो यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उसके अंदर नर और मादा यानी मेल और फीमेल के का जो लिंग है उसका निर्धारण किस प्रकार से होता है। तो आज कुछ एग्जांपल्स को लेकर के हम लोग समझेंगे, जैसे मानव को लेकर के, जैसे ड्रोसोफिला को लेकर के, जैसे कीट को लेकर के और जैसे पक्षी को लेकर के। ये 3-4 एग्जांपल को लेकर के आज हम अपने इस कंसेप्ट को, आज हम अपने इस टॉपिक को क्लियर करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि जो जीवों में जो लिंग का निर्धारण है ये कंसेप्ट किसने दिया था। तो जैसा कि हम लोग बात करते हैं कि जो जीवों में लिंग का निर्धारण है, इस कंसेप्ट को देने वाले साइंटिस्ट थे हेंटिंग। कौन थे स्टूडेंट्स? हेंटिंग। ठीक है, तो अब हम लोग एक एक 3-4 एग्जांपल लेंगे और 3-4 एग्जांपल्स को लेकर के इसको क्लियर करेंगे। देखिए स्टूडेंट, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे डीएनए के अंदर 2 प्रकार के क्रोमोसोम्स होते हैं। कितने तरह के क्रोमोसोम्स होते हैं? 2 प्रकार के। ठीक है, इसमें से जो 2 प्रकार, एक जो क्रोमोसोम होता है, एक होता है ऑटोसोमल। एक क्या होता है? ऑटोसोमल। और एक जो क्रोमोसोम होता है वो होता है सेक्स क्रोमोसोम। एक कौन सा क्रोमोसोम होता है? सेक्स क्रोमोसोम। तो 2 तरह के क्रोमोसोम्स होते हैं हमारे डीएनए के अंदर, एक ऑटोसोमल और एक सेक्स क्रोमोसोम। तो ये वाला जो क्रोमोसोम्स होता है ना, सेक्स क्रोमोसोम, यही वाला क्रोमोसोम्स जो है वो जीवों के अंदर, ऑर्गेनिजम्स के अंदर लिंग को निर्धारण करता है या लिंग को निर्धारित करता है कि जो आने वाला जीव है वो मेल होगा या फीमेल होगा। ठीक है, तो अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स को लेकर के समझेंगे। तो हम लोग कौन कौन सा एग्जांपल डिस्कस करने वाले हैं इस टॉपिक को समझने के लिए? सबसे पहले हम लोग इस टॉपिक को डिस्कस करने के लिए जो एग्जांपल डिस्कस करेंगे वो है ह्यूमन का, यानी मानव का। ठीक है, मानव के बाद हम लोग दूसरा जो एग्जांपल डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे बर्ड्स का। ठीक है, तीसरा जो एग्जांपल हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे ड्रोसोफिला का। ड्रोसोफिला का, ये भी एक प्रकार का इंसेक्ट होता है। और चौथा हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे और दूसरे इंसेक्ट्स का। ठीक है, इस इंसेक्ट के अंदर, ड्रोसोफिला के अंदर, दूसरे इंसेक्ट के कंपैरिजन में किसी और मेथड से लिंग का निर्धारण होता है। ठीक है, तो इंसेक्ट का। तो ये 4 एग्जाम्पल को लेकर के हम लोग आज के अपने टॉपिक को क्लियर करेंगे कि जीवों के अंदर लिंग का निर्धारण किस प्रकार से होता है, कि आने वाला जो जीव है वो मेल होगा या फीमेल होगा। तो सबसे पहला जो एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं वो एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग ह्यूमन। क्या एग्जांपल ले रहे हैं? ह्यूमन। और ये बात हमें पता होनी चाहिए कि अलग अलग जीवों में क्रोमोसोम की संख्या अलग अलग होती है, जिसमें से सिर्फ एक पेयर होता है सेक्स क्रोमोसोम का और बाद बाकी जितने पेयर होते हैं, जितने जोड़े होते हैं वो ऑटोसोमल होते हैं। तो ह्यूमन में भी इसी प्रकार से, ह्यूमन के अंदर टोटल जो क्रोमोसोम है वो है 46 क्रोमोसोम्स है। 46 गुणसूत्र है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? क्रोमोसोम से बोलते हैं या क्या बोलते हैं? गुणसूत्र। 46 क्रोमोसोम है या 46 गुणसूत्र है। और अगर हम इसको पेयर में बोले तो हम लोग इसको ऐसा बोल सकते हैं कि कितने पेयर हैं? 23 पेयर से। कितने पेयर हैं? 23 पेयर है। अब इसमें से जो 23 पेयर है, इस 23 पेयर में जो 22 पेयर है, ठीक है, 22 पेयर है, वो जो क्रोमोसोम है वो है ऑटोसोमल। वो क्या है? ऑटोसोमल। और लास्ट वाला जो एक पेयर बच जाता है, एक पेयर, ये है सेक्स क्रोमोसोम। ये क्या है? सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, यानी कि इस क्रोमोसोम के द्वारा जो एक पेयर है, इस क्रोमोसोम के, इस पेयर के द्वारा जीवों में लिंग का निर्धारण होता है। जीवों मतलब मनुष्य में लिंग का निर्धारण होता है। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि मनुष्य में लिंग का निर्धारण किस प्रकार से होता है। ठीक है, तो सबसे पहले जैसा कि मैंने बोला कि मानव एक यूनिसेक्सुअल जीव है, एक लिंगी जीव है। तो मानव के अंदर मेल अलग और फीमेल अलग। इसमें हम दर्शा रहे हैं ये मेल है और ये दर्शा रहे हैं फीमेल है। ठीक है, तो मेल के अंदर जो सेक्स क्रोमोसोम होता है वो होता है XY। ठीक है, और फीमेल के अंदर जो सेक्स क्रोमोसोम होता है वो होता है XX। ठीक है, मेल के अंदर सेक्स क्रोमोसोम XY
और फीमेल के अंदर जो सेक्स क्रोमोसोम है वो क्या है, XX। तो हम ऐसा बोल सकते हैं मेल इज हेट्रोजाइगस एंड फीमेल इज होमोजाइगस। मेल जो है इसमें हेट्रोजाइगस है, मतलब इसके अंदर जो दोनों क्रोमोसोम है वो अलग अलग है, और फीमेल जो है वो होमोजाइगस है क्योंकि इसके अंदर दोनों क्रोमोसोम क्या है, बिल्कुल एक जैसे हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं जब गैमेट का फॉर्मेशन होगा तो मेल दो तरह के गैमेट बनाएगा, एक एक्स गैमेट बनाएगा और दूसरा कौन सा गैमेट बनाएगा, वाई गैमेट बनाएगा। ठीक है, यानी आधे 50% क्रोमोसोम के अंदर जो क्रोमोसोम होगा वो एक्स क्रोमोसोम, और 50% स्पर्म के अंदर जो क्रोमोसोम होगा वाई। लेकिन फीमेल जो ओवम बनाएगी वो हमेशा एक टाइप के गैमेट बनाएगी, एक इसमें हमेशा केवल और केवल कौन सा क्रोमोसोम रहेगा, एक्स क्रोमोसोम। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं क्रॉसिंग के दौरान, ठीक है, क्रॉसिंग के दौरान अगर मेल का एक्स स्पर्म आता है, एक्स क्रोमोसोम वाला स्पर्म आता है, और फीमेल का भी, फीमेल में से तो ऑलवेज एक्स क्रोमोसोम ही आएगा, तो यहां पर जो चाइल्ड बनेगा वो बनेगी फीमेल। ठीक है, मेल से अगर फिर से एक्स क्रोमोसोम आता है, ठीक है, फिर से अगर क्या आता है, एक्स क्रोमोसोम, और फीमेल से भी फिर से क्या आता है, एक्स क्रोमोसोम, तो यहां पर भी क्या बनेगी, चाइल्ड फीमेल। ठीक है, मेल से अगर आता है वाई क्रोमोसोम, ठीक है, और फीमेल से आता है एक्स क्रोमोसोम, तो यहां पर जो चाइल्ड बनेगा वो क्या बनेगा, वाई। ठीक है, मेल से आता है वाई क्रोमोसोम और यहां से आता है एक्स क्रोमोसोम, तो फिर से जो चाइल्ड बनेगा वो क्या बनेगा, बॉय। तो स्टूडेंट्स हम लोग ऐसा देख सकते हैं कि मेल जो है उसके पास एक्स वाई क्रोमोसोम है, जिसके कारण उसके अंदर 50% जो स्पर्म है वो एक्स क्रोमोसोम वाले बन रहे हैं, और 50% जो स्पर्म है वो वाई क्रोमोसोम बन रहे हैं। लेकिन फीमेल चूंकि होमोजाइगस है तो इसके अंदर हमेशा एक ही टाइप का ओवम बनेगा। ठीक है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर मेल से एक्स क्रोमोसोम आता है तो चाइल्ड फीमेल बनती है, और मेल से अगर एक्स क्रोमोसोम आता है तो चाइल्ड बॉय बनता है। मीन्स कि ह्यूमन के अंदर लिंग के निर्धारण के लिए, सेक्स के डिटर्मिनेशन के लिए कौन ऑर्गेनिज्म है, तो मानव नर जिम्मेवार है। कौन जिम्मेवार है, नर जिम्मेवार है। ठीक है, और फीमेल या मेल, इसको हम मेल भी बोल सकते हैं, फीमेल या मेल चाइल्ड होने की प्रोबेबिलिटी भी कितनी है, हमेशा 50%। कितनी है, 50%। इसको देख करके हम बता भी सकते हैं कि यहाँ देखो अगर 4 ऑफ स्प्रिंग हो रहे हैं तो 2 इसमें से फीमेल है और 2 इसमें से मेल है, तो इसको देख करके भी पता चलता है कि यहाँ पर बॉय या गर्ल के चाइल्ड होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 50%। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि मानव के अंदर लिंग का निर्धारण किस प्रकार से होता है। तो लिंग का निर्धारण किस क्रोमोसोम के कारण होता है, तो सेक्स क्रोमोसोम के कारण होता है, और ये कितना पेयर होता है, तो एक पेयर होता है। और मानव के अंदर और जो बच गए 22 पेयर वो कौन से होते हैं, ऑटोसोमल, जिसके कारण और दूसरे कैरेक्टर डिसाइड होते हैं, लेकिन लिंग डिसाइड नहीं होता। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल हमने क्लियर किया। अब हम लोग इसी में दूसरा एग्जाम्पल पढ़ेंगे जो कि बर्ड्स का था। ठीक है, बर्ड का एग्जांपल पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, जैसा कि मेल के अंदर, ह्यूमन के अंदर जो सेक्स क्रोमोसोम था 1 पेयर था, वैसे ही बर्ड के अंदर भी सेक्स क्रोमोसोम कितना पेयर होता है, 1 पेयर। सेक्स क्रोमोसोम कितना पेयर होता है, 1 पेयर। लेकिन ह्यूमन के अंदर जो सेक्स क्रोमोसोम था वो XX था और XY था, लेकिन बर्ड के अंदर जो सेक्स क्रोमोसोम है वो XX और XY नहीं होता है। बर्ड के अंदर जो सेक्स क्रोमोसोम होता है वो होता है या तो ZZ या ZW, ZZ या ZW। जो यहाँ पर ZZ है वो यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है मेल को, ठीक है, और जो यहाँ पर ZW है वो रिप्रेजेंट कर रहा है फीमेल को। मीन्स ऐसा हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर मेल क्या है, यहाँ पर मेल हेट्रोजाइगस, होमोजाइगस है। मेल यहाँ पर क्या है, होमोजाइगस, क्योंकि इसके अंदर दोनों जो क्रोमोसोम्स है वो सेम है। और यहाँ पर जो फीमेल है वो क्या है, यहाँ पर फीमेल है हेट्रोजाइगस। फीमेल क्या है, हेट्रोजाइगस। तो जैसा कि इसको देख करके साफ पता चल रहा है कि जैसे मेल के अंदर लिंग, ह्यूमन के अंदर, मानव के अंदर जैसे लिंग का निर्धारण मेल डिसाइड करता था, उसी प्रकार से पक्षी के अंदर जो है वो लिंग का निर्धारण कौन डिसाइड करेगा, फीमेल डिसाइड करेगी। हम लोग समझ भी लेते हैं। एक तरीका और बताता हूं मैं, जैसे हम एक बॉक्स बनाते हैं,
ठीक है, बॉक्स बना लिए हम इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पर हम लोग बना लिए मेल गैमेट, यहाँ पर क्या बना लिए मेल गैमेट, मेल युग्मक, और यहाँ पर बना लिए फीमेल गैमेट। ठीक है, फीमेल गैमेट। अगर हम मेल गैमेट की बात करेंगे तो मेल गैमेट यहाँ पर क्या आएगा, जेड और जेड, जेड और जेड, और फीमेल गैमेट क्या आएगा, जेड डब्ल्यू। ठीक है, तो मेल से अगर आता है जेड और फीमेल से भी आता है जेड, तो यहाँ पर जेड जेड हो गया। मेल से आता है अगर जेड और फीमेल से आता है डब्ल्यू, तो जेड डब्ल्यू हो गया। मेल से अगर आता है जेड और फिर मेल से आता है जेड, तो जेड जेड, और यहाँ पर क्या हो गया, जेड डब्ल्यू। तो यहाँ पर दो जो है वो क्या है, जेड जेड, और यहाँ पर दो क्या है, जेड डब्ल्यू। तो जो जेड जेड है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मेल को, और जो जेड डब्ल्यू है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फीमेल को। तो इस वाले एग्जांपल से भी हमें क्लियर होता है कि पक्षी में जो सेक्स का डिटर्मिनेशन है, जो लिंग का निर्धारण है, वो किसके द्वारा होता है, फीमेल में। मीन्स ऐसा हम कह सकते हैं कि जो सेक्स का जो क्रोमोसोम है, जो हेट्रोजाइगस होगा, वो हमेशा सेक्स को डिटरमाइन करेगा। जैसे मेल ह्यूमन के अंदर मेल हेट्रोजाइगस था, तो मेल ह्यूमन के अंदर लिंग को निर्धारित कर रहा था, सेक्स को डिटरमाइन कर रहा था। पक्षी के अंदर जैसे फीमेल हेट्रोजाइगस है, तो वो जो है लिंग को, सेक्स को डिटरमाइन कर रही है कि वो आने वाला चाइल्ड मेल होगा या फीमेल होगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं ड्रोसोफिला की। ठीक है, तीसरा एग्जांपल हम लोग लेते हैं अपना। ठीक है, हम लोग तीसरा एग्जांपल लेते हैं अपना ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला, आपको ये पता होना चाहिए कि ड्रोसोफिला एक प्रकार का क्या है, इंसेक्ट है। इंसेक्ट मीन्स कीट है। ठीक है, कीट है। इसके अंदर ड्रोसोफिला के अंदर जो सेक्स का डिटर्मिनेशन है वो एग्जैक्टली वैसा ही होता है जैसे कि ह्यूमन के अंदर होता है, क्योंकि इसके अंदर भी जो सेक्स क्रोमोसोम है, जो कि सेक्स को डिसाइड कर रहा है, जो कि लिंग को निर्धारित कर रहा है कि आने वाला जो चाइल्ड है वो नर होगा या मादा होगा, मेल होगा या फीमेल होगी, वो डिपेंड करता है सेक्स क्रोमोसोम में। तो इसके अंदर भी जो है सेक्स क्रोमोसोम होता है XX और XY। यहाँ पर XX रिप्रेजेंट कर रहा है फीमेल को, ये क्या हो गई, फीमेल को, और यहाँ पर जो XY है वो रिप्रेजेंट कर रहा है मेल को। ठीक है, तो ये एग्जैक्टली ह्यूमन के जैसा ही हो गया। तो ये तो वैसे ही समझ में आ गया कि XX फीमेल है और XY मेल है। तो यहाँ पर हेट्रोजाइगस कौन है, मेल। यहाँ पर हेट्रोजाइगस कौन है, मेल है, और यहाँ पर हेट्रोजाइगस कौन है, और होमोजाइगस कौन है, फीमेल है। तो मैंने जैसे कि अभी बताया कि सेक्स का जो निर्धारण है, जो लिंग का निर्धारण है, वो कौन करता है, हेट्रोजाइगस करेगा। तो हमें साफ इसको देख करके पता चल रहा है कि यहाँ पर लिंग का निर्धारण, ड्रोसोफिला के अंदर लिंग का निर्धारण नर के द्वारा किया जाएगा, और ये एग्जैक्टली ह्यूमन के जैसा होता है। ठीक है, अब हम लोग लास्ट एग्जाम्पल लेकर के चलेंगे इंसेक्ट। ठीक है, ग्रास होपर को लेकर के चलेंगे। ठीक है, जिसको टिड्डा भी बोलते हैं, और ये भी क्या है, एक इंसेक्ट है। ठीक है, इसके अंदर लिंग का निर्धारण का कुछ अलग प्रोसीजर है। ठीक है, इसके अंदर जो सेक्स क्रोमोसोम है, ठीक है, क्रोमोसोम है, वो XX और XY नहीं होता है। ठीक है, इसके अंदर जो सेक्स क्रोमोसोम है वो होता है XO यानी X0 और X0 और XX। यहाँ पर X0 जो है वो मेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ पर XX जो है वो फीमेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो, जब ये स्पर्म का फॉर्मेशन करेगा ना, तो इसके अंदर एक स्पर्म तो ऐसा होगा जिसके अंदर X क्रोमोसोम होगा, और एक क्रोमोसोम ऐसा होगा जिसके अंदर कुछ होगा ही नहीं। ठीक है, जिसके अंदर कुछ होगा ही नहीं, जिसको हम लोगों ने बोल दिया X0। मतलब X कुछ समथिंग एक स्ट्रक्चर है जो कि ग्रास होपर के अंदर सिर्फ आधे ही स्पर्म के अंदर पाए जाते हैं। तो जिस ये जो एक्स बॉडी है जो आधे स्पर्म के अंदर पाई गई उसको एक्स क्रोमोसोम नाम दे दिया गया, और जिस आधे स्पर्म के अंदर नहीं पाई गई तो उसको नॉट बोल दिया गया। ठीक है, और फीमेल जो ओवम बनाएगी तो उसके प्रत्येक ओवम के अंदर एक्स बॉडी होता है, तो इसलिए हमेशा ये एक्स क्रोमोसोम वाले ही ओवम का फॉर्मेशन करेगी।
तो यहाँ पर भी देख के पता चल रहा है कि हेटेरोजाइगस कौन है, मेल है। तो यहाँ पर भी लिंग का निर्धारण किसके द्वारा किया जाएगा, मेल के द्वारा ही किया जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर अगर x है और यहाँ पर क्या आता है x x, तो इस तरीके से ये क्या हो गई, ये हो गई फीमेल। ठीक है, यहाँ पर अगर x है और फिर यहाँ से आया XX, तो ये भी क्या हो गई, फीमेल। यहाँ से आया ऐसा स्पर्म जिसके अंदर x बॉडी नहीं है और यहाँ से आया x, तो x0, ये क्या हो गया, मेल हो गया। और यहाँ पर भी फिर से ये स्ट्रक्चर बना, तो ये भी क्या हो गया, मेल हो गया। तो यहाँ पर भी इस एग्जाम्पल को देख करके भी हमें पता चलता है कि लिंग का निर्धारण हमेशा वो करता है जिसके अंदर सेक्स क्रोमोसोम हेटेरोजाइगस होता है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। ह्यूमन के अंदर मेल हेटेरोजाइगस था, इसलिए मेल ने निर्धारण किया कि आने वाला जो चाइल्ड है वो नर होगा या मादा होगा, मेल होगा या फीमेल होगा। बर्ड्स के अंदर फीमेल हेटेरोजाइगस थी, तो उसने डिसाइड किया, फीमेल ने डिसाइड किया जो आने वाला चाइल्ड है वो मेल होगा या फीमेल होगा। ठीक है, और जो ड्रोसोफिला है, उसके ड्रोसोफिला जो है उसके अंदर भी मेल हेटेरोजाइगस है और इसी ने डिसाइड किया जो आने वाला चाइल्ड है वो मेल होगा या फीमेल होगा। इसके अंदर आधे स्पर्म के अंदर एक्स बॉडी था और आधे स्पर्म के अंदर एक्स बॉडी नहीं था। जिसके अंदर एक्स बॉडी था वो एक्स क्रोमोसोम के साथ क्रॉस करके फीमेल बनाया, जिसके अंदर एक्स बॉडी नहीं था, जिसको हमने नॉट कहा, उसने एक्स के साथ क्रोमोसोम करके मेल बनाया। तो इन चारों एग्जाम्पल से प्रूफ होता है कि जो सेक्स का डिटर्मिनेशन है वो मेल भी कर सकती है और फीमेल भी कर सकती है। जिसके अंदर क्रोमोसोम हेटेरोजाइगस होगा वो लिंग का निर्धारण करेगा। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और यही आज हमने सीखा कि जीवों में किस तरीके से लिंग का निर्धारण होता है। थैंक यू।